अब नई गाड़ी लोगे, 10 साल चलाओगे, उसके बाद आपको समर्पण करना पड़ेगा, गाड़ी देनी पड़ेगी सरकार को कबाड़े के। अभी हमारा 11 साल पुराना है, तो ये क्या खराब हो गया? पैसा लगता है, सही हो जाती है। ऐसा नहीं होता, जनता के साथ चल के डिसीजन लेना पड़ता है। पहले आप जनता से पूछो तो सही, जनता कितने साल गाड़ी को चाह रही है। तो उनको ना कोई चीज़ देनी चाहिए, जैसे एक्सटेंडेड पीरियड 5 साल का, और इस तरह से कुछ देना चाहिए, सुविधा देनी चाहिए कुछ ना कुछ। वो तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऑन द स्पॉट आप कुछ चीज़ बंद कर दोगे तो कैसे काम बनेगा? तो भाई के पहले कपड़े देखो आप, ये एक्सपर्ट हैं गाड़ी ठीक करने में, कि सारे एक गाड़ी से जुड़े हुए काम है। एक गाड़ी से कितने आदमी रोटी खाते हैं? अलग अलग काम बताइए मेरे को। इंजन काम होता है, बाकी पेंटर होते हैं, डेंटर होते हैं, शीशे वाले होते हैं, बहुत इलेक्ट्रिशियन होता है, दिन भर के मिस्त्री होते हैं उसमें। तो पड़ा है कुछ फर्क? हाँ, बहुत फ़र्क पड़ा है। कस्टमर कराने से मना कर देता, वो नहीं ले आता, डायरेक्ट जाके अपना बोलता है कि मैं क्या इसमें कराऊंगा, 10-20 हज़ार रुपये क्या इसमें लगाऊंगा, अपना कंपनी में दे के इसको नई गाड़ी निकाल लाता हूँ। तो जो जितने भी नॉर्मल लो क्लास वाले बंदे हैं वर्कर, वो सब इस रोजगार से बेकार हो जाएंगे। इनको जो करना था ना, वो ये करना था, जिसकी जितनी सीमा है उसे उतना चलने दें, उसके बाद उसको अलग करें। बस गुटखा ही खाते हो, पैसे भी कमाते हो। हो सकता है सरकार की मनमानी है जी। अगर आप कबाड़े में बेचोगे अपनी गाड़ी, 30 से 40 हज़ार रुपये आपको मिल जाएंगे। सरकार किसी बंदे को 20 हज़ार दे रही है, किसी को 25 हज़ार दे रही है, किसी को 15 हज़ार दे रही है, उसका क्या फ़ायदा? वो अपनी मनमानी कर रहे हैं ना। 50 किलोमीटर चली हुई मुश्किल से, अब उसमें आपका 10 साल पुराने साल, हम तो पैसा लगा के आदमी जो भी है इंश्योरेंस बीमा हर साल फिटनेस वगैरह करा के जब भी तो रखते थे यार गाड़ी। वोट जब दी उससे पहले ये फैसले नहीं आई इतनी लाइट से, लेकिन वोट देते ही तुरंत पलटेगी सरकार, और गरीब आदमी है जो उस पर मार लग रही है। वो तो लगी रही है, वो तो है ही। हाँ, बोन ही नहीं हो रही, काम ही नहीं आ रहा, बिल्कुल। पुरानी गाड़ी खत्म हो जाएगी, कहाँ काम आएगा? पुरानी गाड़ी में काम निकलता है हमारा। अच्छा, समझ में आया कुछ काम कहाँ गया? कबाड़े में कट गया सारा काम। देखते हैं अब्दुल कि तुम्हारे काम धंधे पे सरकार ने लात मारी है। हाँ, ऐसा मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। गरीब तबका और मीडियम तबका इनके पिछवाड़े में कील ठोकने के लिए सब तैयार रहते हैं। आप भी ठोकिए, सरकार भी ठोक रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर डबास। दिल्ली की एक मार्केट है और ये कार मार्केट है, लेकिन कार मार्केट के खिलाफ जो दिल्ली में कानून चल रहे हैं या इंडिया में चल रहे हो आपको पता है। अब नई गाड़ी लोगे, 10 साल चलाओगे, उसके बाद आपको समर्पण करना पड़ेगा, गाड़ी देनी पड़ेगी सरकार को कबाड़े के। ये एक मार्केट है, यहाँ पे गाड़ियों का हर एक तरह का काम होता है। तो हम पता करें 10 साल में या 15 साल में गाड़ी का क्या बिगड़ जाता है, क्या वो चलने लायक नहीं रहती। लेकिन अगर ये गाड़ी ख़राब हो जाती है तो इससे हिंदू भी कमाता है, मुस्लिम भी कमाता है। गलत तो नहीं भाई? 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी नहीं चलेगी और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलेगी। पहले तो ये बताइए, इस फैसले से आप खुश हो? नहीं, क्योंकि आप भी इसी मार्केट से? बिल्कुल इसी मार्केट से हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि 10-15 साल में तो कुछ भी नहीं बिगड़ता, और पेट्रोल का तो लाइफ टाइम चलनी चाहिए वैसे तो, और कोई पोल्यूशन में इतना कोई है नहीं, और गाड़ी ठीक है, मतलब बंद नहीं होनी चाहिए। अच्छा, खुद रोजगार बहुत जुड़े हुए हैं इस गाड़ियों से। अच्छा, खुद में है ना, सिर्फ पे आपकी पूछूंगा, आप अपना थोड़ी देर के लिए स्वार्थी बन जाइए। आपकी इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा इससे? बहुत बड़ा इनकम। कैसे, कुछ बताओगे? पहली बात तो जो भी नई गाड़ी आएगी वो कम से कम 6-7 साल तो वारंटी रहती है नई गाड़ी की। काम नहीं मांगेगी, बाहर बंदा आएगा ही नहीं। तो जो जितने भी नॉर्मल लो क्लास वाले बंदे हैं वर्कर, वो सब इस रोजगार से बेकार हो जाएंगे। अच्छा, ये बताओ, डीजल की गाड़ी ले लेता हूँ पहले मैं। 10 साल डीजल की गाड़ी को चलाते हैं, करें तेल पानी करें, तो आप मिस्त्री हो, आपके हिसाब से कितने साल चल सकती है? काफ़ी टाइम चल सकती है। कितने साल? बताइए। 15 साल पूरे नेट ऊपर ही चल सकती है। ऊपर चल सकती है आराम से। अच्छा, फिर पेट्रोल की गाड़ी पे आ गए, अभी गैस की भी हो, तो पेट्रोल की जो गाड़ी है, पेट्रोल की गाड़ी कितने साल चल सकती है? पेट्रोल की साल तो काफ़ी टाइम चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो ख़त्म भी हो जाती है तब भी सही चलती है। सरकार तो कह रही है 15 साल में ख़त्म हो जाती है। नहीं होती ख़त्म, कुछ भी नहीं बिगड़ता 15 साल में। लोगों की कम चलती है, 30-35 हज़ार किलोमीटर 15 साल में चलती है सारी। सेकंड हैंड गाड़ियों की जो सेल परचेज का काम हो, कम हुआ? हाँ, हर चीज़ में फ़र्क पड़ेगा। सेकंड हैंड मतलब रीसेल वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हर कोई यहाँ कोई खरीदेगा भी नहीं, और ये सारी गाड़ी फिर बाहर ही जाएंगी, और बाहर से फिर यहाँ तो आएंगी नहीं। अच्छा, मार्केट से अगर पुरानी गाड़ी हट जाती है तो सीधी की सीधी बात है भाई, कंपनियों में से नई गाड़ी लो। हाँ, तो कुल मिला के ऐसा नहीं लग रहा कि गरीब के पेट पे लात मार के सेठ साहूकार के पास पहुंचाया जाए? काम डेंट पेंट का काम है, सेल परचेज का भी काम है। अच्छा, कितने घंटे काम करते हो? सुबह 10 बजे आते हैं, शाम को 7 बजे जाते हैं। महीने का अंदाजा कितना कमा लेते हो? अंदाज़ा तो ऐसे मैक्सिमम कुछ है नहीं, अपना सेल परचेज का काम है, पर गाड़ी पे 10-12 हज़ार रुपये बचा लेते हैं। अच्छा, ये बताओ, आपका जो काम है डेंट पेंट का, डेंट पेंट तो पुरानी गाड़ी मांगेगी लगभग ज़्यादा, तो है ना? अब पुरानी गाड़ी हट रही है मार्केट से, तो आपके काम पे ही फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ता है।
पड़ा है कुछ फर्क? हाँ बहुत फ़र्क पड़ा हैं? कस्टमर कराने से मना कर देता, वो नहीं ले आता डायरेक्ट जाके अपना। बोलता है कि मैं क्या इसमें कराऊंगा, 10-20 हज़ार रुपये क्या इसमें लगाऊंगा, अपना कंपनी में दे के इसको नई गाड़ी निकाल लाता हूँ। अच्छा ये बता, गाड़ी चलानी आती है? हाँ गाड़ी चला लेते हैं। चला लेते हो ना? हाँ बैठते हो मिस्त्रियों में? हाँ मिस्त्रियों में। अच्छा 10-15 साल में नई गाड़ी का कुछ बिगड़ जाता है? कुछ नहीं बिगड़ता भाई साहब, कुछ नहीं बिगड़ता, बस गाड़ी रखने वाले के ऊपर बात है। अब तो गाड़ी तो ऐसी आती है कि गाड़ी को 6-6 महीने में गल जाते, घोड़े गल जाते गाड़ी के पानी से, जैसे खारे पानी में से धो रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। नहीं तो और चलाने वाला रखने वाले के ऊपर बात हो तो भाई साहब गाड़ी नहीं गलती कभी। अच्छा ये नया कानून एक आ गया 2-3 साल से कि 10-15 साल की गाड़ियों को हटाओ यहाँ से, तो उससे आपकी मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? मार्केट पे यही फ़र्क पड़ता है उस्ताद जी की, देखो डीलर का काम मंदा हो जाता है, ठीक है। कंपनियों अब के डीलर का काम मंदा होगा तो हमारा काम मंदा हो जाता है, क्योंकि हमारे डीलर के थ्रू काम रहता है सारा। सारी गाड़ी डीलर की तैयार होने आती है। अब कस्टमर गाड़ी अपनी सेल करता है, जैसे मान के चलो 5 साल चला के, 10 साल चला के, अब गाड़ी घिसी पिटी है, लगी पिटी है, डीलर उठा के उसको हमारे पास तैयार करवाता है। कुल मिला के गणित ये कह सकते हैं अब्दुल कि तुम्हारे काम धंधे पे सरकार ने लात मारी है। हाँ ऐसा मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते। एक्सपर्ट होते हैं हर एक फील्ड में, तो भाई के पहले कपड़े देखो आप, ये एक्सपर्ट हैं गाड़ी ठीक करने में। तभी सरकार ने जो कानून निकाला है कि 10 साल में 15 साल में गाड़ी ख़राब हो जाती है, वो कंडम हो जाती है, उसको हमको समर्पण दो और कचरे के भाव से उसका रेट लेके जाओ, नहीं तो जुर्माना भी भरो। थोड़ी सी इसमें तब्दील करते हैं कि आखिर में है क्या ये चीज़ें। तो पहले आप डीजल की गाड़ी पे बताओ मेरे को, डीजल की गाड़ी 10 साल में ख़त्म हो जाती है? नहीं ख़त्म नहीं होती, कुछ भी नहीं बिगड़ता उसका तो, डीजल गाड़ी का ना पेट्रोल का बिगड़ता है, कुछ नहीं बिगड़ता इंजन में। अच्छा ये जो रूल निकाला, मैं ये नहीं कहता आप किसी के खिलाफ बोलो, लेकिन एक कानून आया है, इससे आपकी मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अरे बहुत फर्क पड़ा, काम ही खत्म हो गया। किस तरह का? बोनी नहीं हो रही, काम ही नहीं आ रहा, बिल्कुल पुरानी गाड़ी खत्म हो जाती, कहाँ काम आएगा, पुरानी गाड़ी में काम निकलता हमारा। अच्छा समझ में आया, कुछ काम कहाँ गया? कबाड़े में कट गया सारा काम, बाहर चला गया। गाड़ी तो फिर भी है रोडों पे? रोडों पर नई गाड़ियाँ, सारी पुरानी गाड़ी खत्म हो रही हैं। नई गाड़ी का काम तुम्हारे पास आएगा नहीं? आएगा नहीं, वो तो कंपनी में जाएगा सीधा। अरे बाप रे बाप। अच्छा ये बताओ, ये समझ में आ गया आपकी चीज़ें? अच्छा ये बताओ, देखो पहले बोट तो ये हमारी लेके जाते हैं, लेकिन फ़ायदा इस तरीके से कंपनियों को पहुंचाते हैं, तो शायद ये पब्लिक के साथ धोखेबाजी नहीं है? धोखाबाजी सही है, ये तो है ही है। अच्छा ये फिर एक चीज़ हो रही है बेटा कि दिल्ली में सीएनजी गाड़ियाँ हैं, सीएनजी ज़्यादा इंजन खाती है, वो जल्दी ख़राब कर देती है। सीएनजी अगर गाड़ी में आज ले आया नई सीएनजी मैंने लगा ली, वो कंपनी ब्लैकमेल करके सीएनजी बाहर से भी नहीं लगाने देती, नहीं देती ना, हैं काम ख़त्म कर दिया ना वो भी। लेकिन सीएनजी आ गई तो वो सीएनजी में कितने दिन में ख़राब हो जाएगी मेरी कंपनी फीड की? हाँ वो तो कम खराब होती है कंपनी फीड तो। नहीं उसका भी कह रहे हैं भाई 10-15 साल में बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। नहीं खराब नहीं होती वो, नहीं खराब नहीं होती। अच्छा एक एवरेज गाड़ी है, मान लीजिए आप नहीं ले आए, कोई सी मान लीजिए लगभग मारुति की ले आए सबसे सस्ती 5 या 7 लाख रुपए की गाड़ी, आप सही सर्विस कराते हो, काम करवाते हो, तो लगभग कितने साल चल जाएगी? कम से कम 20 से 25 साल चलेगी वो। 20 से 25 साल? हाँ है। अच्छा आप मार्केट में रोज़ बैठते हो, ये भी मिस्त्री हैं, ये डेंट पेंट के सारे एक गाड़ी से जुड़े हुए काम है। एक गाड़ी से कितने आदमी रोटी खाते हैं? अलग अलग काम बताइए मेरे को। जैसे कि आपका तो इंजन का होगा। मेरा इंजन काम होता है, बाकी पेंटर होते हैं, डेंटर होते हैं, शीशे वाले होते हैं, बहुत इलेक्ट्रिशियन होता है, दुनिया के मिस्त्री होते हैं उसमें तो। अच्छा मतलब कि और भी कारीगर लगते हैं? और भी लगते हैं। हाँ। अच्छा ये जो कानून आया इससे इन सबके काम खत्म है? खत्म है, पूरा काम खत्म हो गया, उसमें काम बचा क्या है? आप बस गुटखा ही खाते हो, पैसे भी कमाते हो? ये पानी खाते हो या काम भी करते हो? नहीं काम भी करते हैं सर, काम है नहीं, जीरो है मार्केट में। कहाँ गया काम, कुछ समझ में आया? कंपनी में चला गया काम सारा। कैसे? बाहर गाड़ी क्या बोलते हैं, ये 15 साल से 10 साल कर दी है डीजल वाली गाड़ी, काम ही नहीं है बाहर। अच्छा नई गाड़ी आएगी, नई गाड़ी सर्विस होगी, बाहर नहीं होगी गाड़ी, कंपनी में होगी सर्विस सीधी। अच्छा देखो आप कितना पढ़े लिखे हो? सर 10th पास। 10वीं पास है, नॉर्मल एक आपकी शिक्षा है। आपकी कुछ समझ में ये जो कानून है इसके फायदे नुकसान कुछ समझ में आ रहे हैं? नुकसान है सारा, नुकसान है। थोड़ा मेरे को 2-4 नुकसान बताओ आप। नुकसान है ये जो आपको खुद को है या आपके पड़ोसी को है? ऐसा होता है ना, एक बंदा डिसीजन ले लिया जी ये चीज़ होना है, ऐसा नहीं होता। जनता के साथ चल के डिसीजन लेना पड़ता है। पहले आप जनता से पूछो सही, जनता कितने साल गाड़ी को चाह रही है। सर जी 10 से 25 साल तक इंजन ख़त्म नहीं होता गाड़ी का। अच्छा सरकार के 10 साल में इंजन ख़त्म हो जाएगा।
अच्छा फिर एक बात बताओ, अगर मान लीजिए 15 साल पुरानी या 10 साल पुरानी गाड़ी को सरकार उठा के लेके गई, आप कह रहे हो इंजन का कोई खास बिगड़ता नहीं, नहीं बिगड़ता जी, तो भी पैक रहता है इंजन। वो सामान जाता कहाँ है, वो इंजन जाते कहाँ पे? सरकार कुछ ना कुछ कर रही होगी, उसका क्या कर रही है? तो मतलब कुछ ना कुछ फिर घपला हो सकता है, हो सकता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है। सरकार की मनमानी है जी। अगर आप कबाड़े में बेचोगे अपनी गाड़ी 30 से 40 हज़ार रुपये आपको मिल जाएंगे। सरकार किसी बंदे को 20 हज़ार दे रही है, किसी को 25 हज़ार दे रही है, किसी को 15 हज़ार दे रही है, उसका क्या फ़ायदा? वो अपनी मनमानी कर रहे हैं ना। आपकी जेब पे क्या फर्क पड़ा? जेब पे काम नहीं है सर, खाली बैठा हूँ तो है, खाली बैठा हूँ, खर्चे चलाने मुश्किल हो रहे हैं। मुश्किल हो रहा है सर। 10-15 साल में गाड़ी का कुछ बिगड़ जाता है? नहीं कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ देगा क्या उसका क्या बिगड़ेगा गाड़ी का? मान लो टाइम हो गया 15 साल हो गई, तो ये है कि उसका रूल 15 साल है, तो खत्म होगी तो कबाड़ी को दे दो। अच्छा ये बताइए, ये जो रूल आया है अभी दूसरा साल है इसका, तो आप बताइए आपके हिसाब से या पब्लिक के हिसाब से फायदे का नुकसान का है? नुकसान का ही है। वोट दी थी? हाँ वोट दी थी। हाँ अच्छा वोट जब दी उससे पहले ये फैसले नहीं आई इतनी लाइट से, लेकिन वोट देते ही तुरंत पलट गई सरकार, और गरीब आदमी है जो उस पर मार लग रही है। वो तो लगी रही है, वो तो है ही। हाँ तो जो छोटे आदमी के पेट पे लात मार के बड़ों को रोटी दे रहे हैं, आपके हिसाब से कानून कहाँ तक सही है? मेरे हिसाब से ये गलत है। गाड़ी मान लो आप शौक के लिए ली, ड्यूटी करके आ रहे हैं, यहाँ पे खड़ी हो रही घर पे, 50 किलोमीटर चली हुई मुश्किल से, अब उसमें आपका 10 साल 15 साल हम तो पैसा लगा के आदमी जो भी है इंश्योरेंस बीमा हर साल फिटनेस वगैरह करा के जब भी तो रखते थे यार गाड़ी। अभी हमारा 11 साल पुराना है, तो ये क्या खराब हो गया? पैसा लगता है, सही हो जाती है, चलती है रोड पे। अभी सरकार का क्या रोल है इसमें? सरकार की तो दादागिरी शायद ये तो दादागिरी चलती है, और क्या दादागिरी चलती है। इनको जो करना था ना, वो ये करना था, जिसकी जितनी सीमा है उसे उतना चलने दें, उसके बाद उसको अलग करें। वो तो है इनका सही तरीका, लेकिन ये गलत है कि जो जिसकी 10 साल 15 साल की मियाद है वो तो 10 साल में ही खत्म। अच्छा जैसे कि मान लिया आपकी गाड़ियाँ हैं, तो आप अगर सही तरीके से अपनी गाड़ी को संभालो तो कितने साल चल जाएगी? चलती रहेगी 15 साल 20 साल बिल्कुल चल देगी, 20 साल। लेकिन इसे चला बस अपना मेंटेनेंस इसका सही रखो, बॉडी वगैरह सब आजकल आपको पता है सर पार्ट्स। अगर मान लीजिए आपकी बाइक है 15 साल पुरानी है, मान लीजिए चाहे 20 साल पुरानी है, लेकिन वो फटाफट चल रही है, आप सही तरह कंडीशन बढ़िया है, मेंटेन करके रख रहे हो, तो उसमें सरकार का दखलंदाजी क्यों? देखो सर ऐसा देखो, पहली बात तो 15 साल का जो नियम है वो तो है ही, लेकिन उसके बाद जैसे ये जो सही है या गलत? नहीं, देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे लाइफ अगर जैसे मान लो किसी की कंडीशन बढ़िया है गाड़ी की, किसी की बिल्कुल बेकार हो चुकी है, 15 साल क्या मैं कह रहा हूँ 2 साल में कंडीशन खराब हो चुकी है, तो आप अपनी गाड़ी को अपने आप संभालोगे ना, सरकार का क्या? जैसे किसी की गाड़ी कंडीशन बिल्कुल बेकार है, 2 साल में बिल्कुल खराब हो गई है, और किसी की तो मतलब 15 साल में बिल्कुल मेंटेन कर रखी है। जैसे इन्होंने ये रूल लेके आए 15 साल के बाद जो लोग चला रहे हैं फिर भी उसको मतलब लेके उठा के ले जा रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं ना, तो उनको ना कोई चीज़ देनी चाहिए, जैसे एक्सटेंडेड पीरियड 5 साल का, और इस तरह से कुछ देना चाहिए, सुविधा देनी चाहिए कुछ ना कुछ। वो तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऑन द स्पॉट आप कुछ चीज़ बंद कर दोगे तो कैसे काम बनेगा? अच्छा इसमें ज़्यादातर गरीब तबका वो फंस रहा है, जैसे कि मिस्त्री हैं, ये पुरानी गाड़ियों के काम करते हैं, इनका काम तो बंद होगा कुछ? तो देखो अब जो कुछ ना कुछ छेड़ाखानी करेंगे तो दिक्कत आएगी, वो तो आएगी। तो सरकार वोट के बाद कर क्या रही है, कुछ समझ में आ रहा है? अब देखो जी नए सीएम आए हैं कुर्सी पे, अब लेडी सीएम है, अब वो क्या कर रहे हैं, अब देखो कैसे क्या होता है। बाकी आपके सामने ही सब कुछ आपके सामने ही चल रहा है, अभी दिल्ली में चल रहा है, टूटा तो जो तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं, और ये जो नियम आ रहे हैं नए नए आपके सामने ही सब कुछ। अच्छा है बुरा है? देखो जी दोनों तरह से देखा है तो अच्छा भी है बुरा भी है। जैसे गाड़ियों का चालू करा है, अच्छा भी है बुरा भी है। तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं, जो बेकार चीज़ें हैं गलत तरीके से, जो इलीगल तरीके से कर रखा है उस चीज़ के लिए अच्छा भी है, और जो लीगल तरीके से उसको भी तोड़ा जा रहा है वो भी बुरा है। मतलब दोनों हर चीज़ में मतलब दोनों चीज़ें। चलो आखिरी सवाल है, तू नेता की तरह जवाब दे रहा है, मेरे को पता तू नेता बनेगा पक्का। अच्छा ये बता, तेरी इस गाड़ी पे चाहे 15 साल की हो, चाहे 20 साल की, चाहे 25 साल की, सरकार का कोई राइट बनता है? राइट नहीं बनता, लेकिन जो रूल लेके आ रखे हैं, जैसे जो प्रजातंत्र होता है, जहाँ भाई देश में जो ऊपर टॉपर बैठा होता है वो रूल लेके आएगा तभी तुम करते हैं ना। उनने रूल बना रखे हैं, हर मतलब हम सबके लिए रूल बना रखे हैं। जैसे कोई गलत काम करेगा तो वो जेल जाएगा, रूल तो है ही, तो इसका भी रूल एक तरह का। तो जो मीडियम कैपेसिटी होती है और गरीब तबका और मीडियम तबका, इनके पिछवाड़े में कील ठोकने के लिए सब तैयार रहते हैं। आप भी ठोकिए, सरकार भी ठोक रही है। नमस्कार दोस्तों।